वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ए को आ कब पढ़ते हैं? आपने देखा होगा कि कभी कभी हम ए को आ पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ए के बाद जब भी एल, एन, आर, एन टी, एन सी ई ये वर्ड आते हैं, ए के बाद एल, एन, आर, एन टी या एन सी, तो ए को आ ही पढ़ेंगे। बस ये 5 वर्ड याद रखने हैं आपको। देखिए जब ये शब्द मतलब ए के बाद एल आए, एन आए या फिर एन आर आए या एन टी आई या एन सी, ये एन के बाद मैंने डॉट लगा दिया गलती से, तो एन के बाद आर, एन और आर साथ में आए या एन टी साथ में आए या एन सी ई साथ में आए तो ए को सिर्फ आ पढ़ते हैं। ये ए के बाद आने चाहिए, ए से पहले आएंगे तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ए के बाद ये चीज़ आती है तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए जैसे कि पीलर, आप देख रहे हैं कि पीलर में हम क्या कर रहे हैं, ए के बाद आर आ रहा है तो यहाँ पर ए को आ पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आर आए ए के बाद, नॉर्मल में ए के बाद एल आ रहा है, जैसे मैंने बताया ए के बाद अगर एल आता है तो ए को आ पढ़े हैं। नॉर्मल, पीलर, तो आप ये समझ गए ना अच्छे से। ए के बाद आर, एल, एन, एन टी, एन सी ई ये वर्ड आते हैं 5 वर्ड, तो ए को आ पढ़ते हैं। जैसे रेगुलर में देख रहे हैं ए के बाद आर आ रहा है, सर्वेंट में ए के बाद देखिए एन के बाद ए के बाद एन आ रहा है, और टू वन में देखिए ए के बाद एन आ रहा है। तो मैंने बताया एन टी आए या एन आए तो हमें क्या लिखना है, सिर्फ ए को आ पढ़ना है, ए की मात्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर हम ए को सिर्फ आ पढ़ रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। अब देखिए ए को ए कब पढ़ते हैं। अभी तक मैंने बताया कि ए को आ कब पढ़ते हैं। अब ए को ए कब पढ़ते हैं, देखिए जब 2 शब्दों के बीच में ए होता है, सिर्फ 2 शब्दों के बीच में ए होगा तो वहाँ पर ए को ए पढ़ा जाएगा। जैसे कि बैड, फैड, सैड, ये 2 शब्दों के बीच में ए है तो यहाँ ए को क्या पढ़ा जा रहा है, ए पढ़ा जा रहा है। और ना ही यहाँ पर ए के बाद डी है, या ना ही यहाँ पर ए के बाद एल है, ना आर है या एन सी है, ये कुछ भी नहीं है। तो 2 शब्दों के बीच में अगर ए होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है, यहाँ ए को आ नहीं पढ़ेंगे। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे तो लिखा हुआ सही से समझिए, तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कोई भी कमी होती है तो मुझे बताइए, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बैठी हूँ। और अगर मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं और मेहनत करूँगी, पर आप अच्छे से सीख जाए बस मैं ये चाहती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि कैन में आप देख रहे हैं 2 शब्दों के बीच में ए आ रहा है, मैन में 2 शब्दों के बीच में ए आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ ए को ए पढ़ रहे हैं, यहाँ हमने ए को आ नहीं पढ़ा है। और भी आप पूछ सकते हैं, कुछ आपको कन्फ्यूज़न हो। अगर 2 शब्दों के बीच में ए हो तो ए को आ पढ़ा जाता है। तो ये आप दोबारा एक बार, अब देखिए एक चीज़ और रूल है, और अगर 2 शब्दों के बीच में ए हो बट अगर एक शब्द छोड़ के ई हो, मतलब अंत में ई हो, जैसे कि मान लीजिए ए लिखा है बीच में और उसके बाद एक वर्ड हो और उसके बाद लास्ट में ई हो, तब भी हम ए को ए पढ़ेंगे। जैसे कि आप समझ जाइए, देखिए 2 शब्दों के बीच में ए है, उसके बाद एल आ रहा है, ए के बाद एल आ रहा है, उसके लास्ट में ई आ रहा है अंत में, तो यहाँ पर भी हम ए को ए पढ़ेंगे। और ई को हम कुछ नहीं पढ़ते। अगर ई आखिरी में होता है तो ई को हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक तरीके से समझना है कि ई है ही नहीं। ई को आप सोचिए कि ई यहाँ पर है ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर ई लास्ट में आता है तो ई को हमें पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए फैम, यहाँ पर हम ए को ए पढ़ें क्योंकि ए के बाद एक वर्ड आ रहा है, उसके बाद लास्ट में ई आ रहा है, तो हमें ए को ए ही पढ़ते हैं और ई को कुछ नहीं पढ़ते। जैसे कि फैम, फैक, लेट, हैड, सेव, सैम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट में ई आ रहा है बट हम ई को कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ कोई सा भी ऐसा वर्ड है जहाँ हम ई को पढ़ रहे हो, आप खुद भी अपनी बुक उठा के देखिए, ई को कुछ नहीं पढ़ते। जैसे कि पीलर हो गया, लेटर हो गया। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि ए आर अगर साथ में आता है, ए आर अगर साथ में आता है तो ए आर को अर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए आर को अर पढ़ते हैं। ठीक है, और ई आर को भी अर ही पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ए आर को भी अर पढ़ते हैं और ई आर को भी अर पढ़ा जाता है जब ए आर और ये सब साथ में आते हैं।
आगे की वीडियो में हम आपको ई के पढ़ने के नियम बताएंगे। मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें आपको पूरी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि ई को आप कब क्या पढ़ेंगे और इसके क्या नियम है और किस तरीके से आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने बताया, ई को ई, आ और ए और ई आ कब पढ़ते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ ऐसी जानकारी जो शायद आज से पहले आपको कहीं ना सुनने को मिली हो। तो सबसे पहले हम ई को कब पढ़ते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, ई को पढ़ने के काफ़ी सारे नियम तो नहीं है, बस एक छोटा सा ही नियम है जिससे आप इसे याद करने के बाद आप बुक्स जब भी पढ़ेंगे तो आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, ई को ई कब पढ़ा जाता है। ई को ई जब पढ़ते हैं जब ई के बाद एक शब्द छोड़कर फिर से आता है। मतलब मान लीजिए ई आया है, कोई वर्ड है, उसके बाद ई है और फिर उसके बीच में एक और वर्ड आ गया है और फिर ई आ गया है। मतलब दो दो बार ई आ रहा है, पहले वाले लाइन में ई आ रहा है और उसके थोड़ा सा एक वर्ड छोड़ के एक और बार ई आ रहा है, तो आप ई को ई पढ़ेंगे। आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे सी के बाद ई आ रहा है और फिर डी के बाद एक और ई आ रहा है, तो यहाँ हम ई को, पहले ई को ई पढ़ रहे हैं और जो लास्ट वाला ई है उसको हम नहीं पढ़ते, चाहे वो किसी भी वर्ड में हो, चाहे वह डबल ई हो या ना हो, जहाँ भी लास्ट में ई आता है उसे हम नहीं पढ़ते हैं। तो ई को ई आ कब पढ़ते हैं, अब ये जानते हैं। आप कंफ्यूज रहते होंगे कि कैसे ई को ई आ पढ़ेंगे और हमें किस तरीके से पता चलेगा। ये सब आपके दिमाग में घूमता रहता है और इसीलिए हमारे लिए इंग्लिश बहुत टफ हो गया है। तो चलिए, ई को ई आ कब पढ़ते हैं ये जानते हैं। शब्द के अंत में जब ई आर ई साथ में है, मतलब शब्द के आखिरी में जब ये तीनों वर्ड साथ में आते हैं, ई आर ई, तब हम ई को ई आ पढ़ते हैं। क्योंकि लास्ट वाले ई को तो हम नहीं पढ़ते हैं, उसको साइलेंट रखते हैं। तो ई आ को हम ई और आर को हम ई अ पढ़ते हैं। जैसे कि आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको और अच्छे से समझा देंगे, बट अगर ये बात याद रखिएगा, जब भी ये तीन वर्ड साथ में आएंगे तब आप ई को ई और फिर अ पढ़ेंगे। जैसे कि मियर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ई आर ई ये तीनों साथ में हैं और इसे हम और ई पढ़ रहे हैं और रा को हम रा पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया, ये मियर। अंत में जो भी कभी भी ई आएगा तो हम उसे नहीं पढ़ेंगे, उसको हम सोचेंगे कि वहाँ ई है ही नहीं या फिर कोई भी वर्ड नहीं है, तो ई को हम शांत रखते हैं और उसे नहीं पढ़ते। बट कुछ वर्डों में पढ़ा भी जाता है, को बहुत ही छोटे थोड़े बहुत वर्ड होते हैं गिने चुने जिनमें पढ़ा जाता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले हम ई को आ पढ़ने के नियम बता देते हैं कि ई को आ कब पढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ई को आ भी पढ़ते हैं, ये शायद आपको पता ही नहीं था। तो चलिए हम सीख लेते हैं ई को आ कब पढ़ते हैं। जब भी व्यंजन, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्ड वी हो गया, उसके बाद ई आता है और फिर आर और उसके बाद बी। जब ये व्यंजन ई प्लस आर और व्यंजन, मतलब वर्ड और उसके बाद ई और फिर आर, उसके बाद ई आए, तब हम ई को आ पढ़ते हैं। अब आपको समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा सकते हैं। देखिए, अगर पहले कोई वर्ड आ रहा हो और उसके बाद ई और आर साथ में हो और उसके आखिरी में कोई वर्ड हो, तो ये चार चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि जार्क, यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले वर्ड आ रहा है, फिर ई आर साथ में आ रहा है और उसके बाद कोई एक और, मतलब लगा लीजिए ई आर साथ में बीच में आए तो आप ई को आ पढ़ेंगे। ठीक है। जार्क, हार्ड, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम आ पढ़ रहे हैं। वर्व, आप सोचते होंगे कि आपको ये चीज़ें पता भी नहीं होगी कि हम आ पढ़ रहे हैं। वर्व, इसको आप वे नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही वी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप इसे आ पढ़ रहे हैं। एक और नियम है ई को आ पढ़ने का। देखिए, ई को आ पढ़ने के दो नियम है, एक तो मैंने आपको बता दिया है, अब एक और नियम हम जान लेते हैं। ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, आप कंफ्यूज मत होइए, बस एक बार ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, जब भी ई के साथ एल आता है, एन आता है, ई एन टी या ई आर आता है, देखिए शब्द के अंत में, मैं ये नहीं बोली कि वो शुरुआत में, मतलब जब वर्ड खत्म हो जाता है उसके आखिरी वर्ड बता रही हूँ। आखिरी में ई एल है, ई एन है, ई एन टी है या ई आर है, मतलब ई को तो हटा दीजिए आप, एल हो ई के बाद, एन हो या एन टी हो या आर हो,
तो ई को आ पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने ए में भी बताया था, अगर ए के साथ एल होगा या ये, तब हम ई को आ पढ़ते हैं। ऐसे ई को आ इसी तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार लास्ट वाली समझ लीजिए। ई के बाद एल, एन, एन टी या आर हो तो ई को आ पढ़ा जाएगा, वो भी आखिरी में। अंत में अगर वो होगा, ये दोनों वाले ई के बाद आखिरी में, जैसे कि टोकन, यहाँ पर आप देख रहे हैं अंत में ई के साथ एन है, तो यहाँ पर हम ई को अ पढ़ रहे हैं। देखिए टोकन, आप देख रहे हैं ई को हम ई नहीं पढ़ रहे हैं, अब ई को ए कब पढ़ते हैं। अभी तक हमने बताया ई को अ कब पढ़ते हैं, अब ई को ए पढ़ने का नियम। जब दो वर्डों के बीच में ई होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि अब आप मान लीजिए बैड हो गया, उसमें बी फिर ई फिर डी, तो ई दोनों के वर्डों के बीच में आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं जब दो शब्दों के बीच में ई होगा तो ई को ए पढ़ा जाएगा, और अगर ए होगा तो ए को भी ए ही पढ़ा जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा देती हूँ। देखिए बी ई डी, ये दो वर्डों के बीच में ई आ रहा है, तो यहाँ हम ई को ए पढ़ रहे हैं। और आर ई डी रेड, यहाँ पर भी ई को ए पढ़ा जा रहा है। बी डब्ल्यू ई डी बैड, तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखिए अंत में जो भी ई आएगा उसको नहीं पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन गिने चुने शब्दों में ई को ई पढ़ते हैं, मतलब अगर अंत में ई होगा तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे, पर कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ ई को ई पढ़ा जाता है अंत में। वो वर्डों के मैं आपको बता देती हूँ, बस इन वर्डों में ही आप ई को, लास्ट वाले ई को पढ़ना, बाकी और किसी वर्ड में आप मत पढ़ना। जैसे फिनाइली, रेसिपी, सिमिलरी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सिमिली, रेसिपी, फिनाइली। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और देखिए, समझिए, बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आई को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आई को हम ज़्यादातर ई पढ़ते हैं या आई पढ़ते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ अलग भी है। हम आई को आ भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, और हमें इनके रूल्स और नियम नहीं पता कि हमें ऐसा कब पढ़ना है, और इसी वजह से हम अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। देखिए आई को ई, आई और अ भी पढ़ते हैं, पर हमें ये बातें नहीं पता है, क्योंकि ना तो ये किसी बुक्स में और ना ही हमें किसी ट्यूशन वगैरह में कहीं भी ये बातें नहीं बताई जाती। तो इसमें आपका भी कोई दोस्त नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हमने अच्छे से और बहुत ही ऐसी बातें बताई जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से सीख सके, क्योंकि ये ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले हम सीख लेते हैं आई को ई कब पढ़ते हैं। हम तो बस क्या करते हैं, हमें 12 खड़ी सिखा दी जाती है कि आई को ई पढ़ते हैं, उसको ये पढ़ते हैं, बस हम उसी पे चलते रहते हैं और इंग्लिश पढ़ लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग कर करके इंग्लिश थोड़ा बहुत सही पढ़ लेते हैं, बट सही जानकारी नहीं पता है। तो चलिए सीखते हैं। जब शुरू और दो व्यंजनों, मतलब मान लीजिए शुरू में और दो शब्दों के बीच में आई आए तो आई को ई पढ़ते हैं। यानी अगर शुरू में आई आ रहा है तब भी हम आई को ई पढ़ेंगे, और दो शब्दों के बीच में आई आ रहा है तब भी हम उसे ई पढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं, जब भी सबसे पहला वर्ड आई होगा या फिर दो वर्डों के बीच में आई होगा तो आई को ई पढ़ना है। इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको वीडियो में देख के सही से समझ में नहीं आ रहा है तो लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि इन में आप देख रहे हैं आई सबसे पहले हैं और इसे हम ई पढ़ रहे हैं। इफ़ में देख रहे हैं सबसे पहले हैं, इसी तरीके से इज़ है। अब देखिए विल, दो शब्दों के बीच में आई है तो यहाँ भी इसे ई पढ़ा जा रहा है। किट, सिट, निप, पिन। तो आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, हमने समझा दिया है, ताकि आप ये ना सोचे कि ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। तो मैंने आपके सामने वर्ड दिखा दिए कि हम सच में ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन आई के बाद आने वाले, मान लीजिए आई के बाद एक वर्ड बीच में आ गया, आई के बाद, उसके बाद आई के बाद ई आ रहा है, तो आई का उच्चारण बदल जाता है। मतलब आई को ई नहीं पढ़ा जाता जब आई को आई पढ़ते हैं। मतलब आई के बाद अगर आई के बाद एक शब्द आएगा, उसके बाद दोबारा से ई आ जाता है। मतलब मान लीजिए आई के बाद ई आ रहा है तो आप आई को आई पढ़ेंगे। अब ये आप समझ रहे होंगे कि कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझा दूंगी, कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से समझिए, इस पूरी वीडियो को देखिए।
आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इंग्लिश सीखने में, बस इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे आई आ रहा है, उसके बाद के आ गया और फिर ई आ गया है, तो हम आई को आई पढ़ रहे हैं। जैसे कि बाइक, यहाँ हम इसे बी नहीं पढ़ रहे हैं, बाइक पढ़ रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये आई हो गया, क्योंकि इसके लास्ट में ई है, मतलब लास्ट में हो ना हो पर आई के बाद ई है, यानी आई का उच्चारण चेंज हो गया, मतलब आई को आई पढ़ रहा जा रहा है। अब आई को आई कब पढ़ते हैं, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती, बहुत ही कंफ्यूजन होती है सीखने में और याद भी नहीं रहती। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके हर वीडियो में समझा रही हूँ। पहले ई को, फिर आई को, फिर ए को। सबसे पहले मैंने ए को समझाया था कि ए को कैसे कब क्या क्या पढ़ा जाता है, फिर ई को, अब आई को। तो शब्द के अंत में अगर आई आर ई हो तो आई को आई अ पढ़ते हैं, मतलब ये तीनों शब्द अगर साथ में होंगे और आखिरी में होंगे तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आई को आई अ पढ़ते हैं। अब देखिए आप सोचोगे कि कैसे पढ़ेंगे, कंफ्यूजन है क्या, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। बस इसे समझिए, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर बातों में ध्यान मत लगाइए, सिर्फ वीडियो पे दीजिए ताकि अच्छे से सीख सकें। समझ लीजिए इस टाइम आप पढ़ रहे हैं स्कूल में या ट्यूशन में, तो उसे देख के पढ़िए। देखिए फाइर, तो यहाँ पर ई अ अर, ई आ और र तो हमारा है इसलिए हम र लगा रहे हैं, पर देखिए आ का डंडा हमने लगाया है, बल्कि ए नहीं है, तभी हम आ का डंडा लगा के, तो आ का डंडा आ गया है और ई आ गया है और अ हो गया है। तो देख लिया आपने किस तरीके से हम आई आर ई को आई ई आ ई अ पढ़ रहे हैं। आई को ई कब पढ़ते हैं, आई को ई कब पढ़ते हैं, अब ये जानते हैं। देखिए पहले हमने उसका बताया था, छोटी का बड़ी का बताते हैं कि आई को ई कब पढ़ते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ हैं, आपका साथ देंगे इंग्लिश पढ़ने में। देखिए बहुत ही कम शब्दों में आई को ई पढ़ते हैं, बहुत ही थोड़े बहुत ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम आई को ई पढ़ा जाता है, पर ज़्यादा सारे ऐसे वर्ड नहीं होते। तो मैं फिर भी आपको समझा रही ताकि आप ऐसा ना बोलो कि इसके बारे में आपने हमें नहीं बताया। तो देखिए कसीनो, यहाँ पर हम आई को ई पढ़ रहे हैं। तो जैसे कसीनो, कुछ और भी वर्ड है बट अभी मैंने आपको एक ही वर्ड समझा दिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा वर्ड नहीं होते, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। अब देखिए आई को अ कब पढ़ते हैं, ये किसी को नहीं पता होता, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आई को अ भी पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले अगर कोई वर्ड होगा, उसके बाद आई और आर होगा, फिर उसके बाद एक और वर्ड होगा, तो आई को यहाँ पर आपको आ पढ़ना है। याद रखिएगा आई को अ पढ़ना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आई को अ कब पढ़ते हैं हमें नहीं पता होता। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें ये चीज़ पता होगी, तो इसे ध्यान से देखिए। देखिए वी आई आर डी, आई आर बीच में है और पहले कोई एक शब्द आ गया, व्यंजन मानी कोई वर्ड हो गया, और उसके आई आर के बाद एक वर्ड आ गया, तो मतलब दो, जब भी ये बीच में होंगे आई आर, ये समझ लें इनके आगे पीछे मात्रा नहीं होनी चाहिए, बस शब्द होने चाहिए। आई आर अगर बीच में होंगे तो आई को अ पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई को अ पढ़ रहे हैं, वर्ड, यहाँ पर हमने कोई मात्रा नहीं लगाई है। अब आई को ईप कब पढ़ते हैं, हम जान लेते हैं आई को ईप कब पढ़ते हैं। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो रही है, क्योंकि लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जो पढ़ाने का इतना आपके लिए कर रही हूँ आप भी मेरे लिए कुछ थोड़ा बहुत कीजिए। अब देखिए कुछ ही शब्दों में आई को इफ पढ़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये वर्ड है, आप इसको हिंदी में लिख रखा है, आप समझ सकते हैं। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे लिख के रखिए ताकि अच्छे से आप देख ले, समझ ले। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए। ओ को ओ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, पर इनके नियम रूल्स वगैरह नहीं पता है। ओ को आ कब पढ़ते हैं ये तक हमें नहीं पता। तो आज इस वीडियो में हम सारी नॉलेज जानेंगे कि ओ को कब क्या पढ़ते हैं और इनके क्या नियम है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक बार देख लेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। ओ को पढ़ने के नियम। देखिए ओ को आ भी पढ़ा जाता है, ऊ भी पढ़ा जाता है और ओ भी पढ़ा जाता है, और ये हम पूरी वीडियो में आपको समझाएंगे कि कब पढ़ा जाता है। सबसे पहले ओ को ओ कब पढ़ते हैं। दो शब्दों के बीच में जब भी ओ आएगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ओ को ओ पढ़ना है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओ को ओ कब पढ़ते हैं, जब वो दो शब्दों के बीच में आता है।
कहीं भी आपको कोई भी वर्ड दिखे जिसमें ओ बीच में हो, वहाँ आप ओ को ओ पढ़िए और बिल्कुल भी बिना टेंशन के ये मत सोचिए कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। जैसे कि DOG डॉग, FOG फॉग, यहाँ देख रहे हैं आप 2 शब्दों के बीच में ओ आ रहा है, तो हम सिंपली DOG डॉग ही पढ़ते हैं, आपको पता है। और यहाँ ओ क्यों पढ़ रहे हैं ये भी आपको पता चल गया। लेकिन अगर ओ के बाद ई आता है एक शब्द छोड़ के, तब भी आप ओ को ओ पढ़ेंगे। कुछ शब्दों में तब ओ को ओ नहीं पढ़ा जाता है। ऐसा कब होता है और कब नहीं पढ़ा जाता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसी वीडियो को पूरा देखिए ताकि अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि हॉग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ के बाद पी है और उसके बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम ओ को ओ ही पढ़ रहे हैं। फोन, यहाँ पर ओ के बाद एन आ रहा है, फिर ई आ रहा है, यहाँ पर भी हम ओ को ओ पढ़ रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं ओ को आ कब पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ओ को ओ पढ़ते हैं ये चीज़ें पता होती है, पर आ पढ़ने का हमें बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता होता है। तो ये चीज़ें आपको पता चली है, शायद आपसे पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्हें भी ये बात नहीं पता होगी, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी। देखिए, जब भी बहुत बड़े वर्ड होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं, उनके जो आखिरी में अगर OR या ON हो तो वहाँ ओ को आ पढ़ा जाता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें 4-5 वर्ड है, जैसे कि इंस्पेक्टर देख रहे हैं आप, यहाँ पर OR आखिरी में है और यहाँ का जो ओ है, आर है उससे पहले ओ है, यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है। आप हिंदी में पढ़ के देख सकते हैं। लेसन में देखिए ON है, मैंने बताया OR और ON होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो ओ को आ पढ़ते हैं। कुछ शब्दों में ओ के बाद अगर एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ओ को आ पढ़ा जाता है। मैंने बताया था कि अगर ओ के बाद एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ओ को ओ ही पढ़ेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ शब्दों में ओ के बाद अगर एक शब्द छोड़ के ई आता है तो ओ को आ पढ़ते हैं। और कब पढ़ते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर वो 4 वर्डों का होगा तो आप ओ को आ पढ़ेंगे, और अगर वो 8 वर्डों का है और उसके आखिरी वाले जो 4 वर्ड है वहाँ ओ हैं तो वहाँ आप ओ को ऊ पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा, क्या बोल रही है मैडम, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो देखिए, शुरू के 4 वर्ड जैसे कि कम, आप यहाँ देख रहे हैं शुरू के 4 वर्ड हैं तो यहाँ पर हम ओ को आ पढ़ रहे हैं। और ये लास्ट के 4 वर्ड में देखिए, डिसप्रूव, लास्ट में ROVE, ये 4 वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पर ओ को ओ पढ़ा जा रहा है, ऊ पढ़ा जा रहा है। रा के बाद हमने ऊ की मात्रा लगाई है, आपको दिख रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर लास्ट के 4 वर्डों में ओ आ रहा है तो हमें ऊ पढ़ना है, और शुरू के 4 वर्डों में आ रहा है तो हमें आ पढ़ना है। ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको ऐसे समझाया कि आप भूल ही नहीं सकते। अब इसके बाद जो वीडियो हम लाएंगे उसमें आपको यू को पढ़ने के नियम सिखाएंगे। आओ सीखे आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि ओ को और ई को और ए को, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने बोला था कि इसके बाद मैं आपको यू को पढ़ने के नियम बताऊंगी। तो अब हम यू को पढ़ने के नियम सीख लेते हैं। आपने मेरी और वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं काफ़ी अच्छी बातें आपको सिखाती हूँ जिससे आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकें। तो ये वीडियो पूरी देखिए। अब देखिए यू को क्या क्या पढ़ते हैं। यू को आ, ऊ और यू कब पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। नहीं तो हम इंग्लिश कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो हम कुछ नहीं सीख सकते। देखिए, जब भी 2 शब्दों के बीच में यू होता है, आपको मैंने समझाया है कि 2 शब्दों के बीच में, मतलब 2 वर्डों के बीच में जब भी यू होगा तो यू को आ पढ़ा जाता है। ये चीज़ याद रखना, 2 शब्दों के बीच में जब भी यू आएगा तो आप यू को आ पढ़ेंगे, उसके सिवा कुछ और नहीं पढ़ सकते। अगर आप कुछ और पढ़ते हैं तो आपकी गलतियाँ होगी, जैसे कि BUS बस, TUV टब। आप देख रहे हैं ये 2 शब्दों के बीच में हैं, तो इसको समझ गए होंगे आप। अब देखिए यू कब पढ़ते हैं, अच्छे से समझिएगा ताकि अच्छे से सीख सके और अच्छे से इंग्लिश पढ़ सके। अगर आप मेरी सभी वीडियो देखते हैं तो आपको इंग्लिश में इधर उधर जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं इंग्लिश सीखने के लिए। देखिए, यू के बाद एक शब्द छोड़कर यदि, अब देख लीजिए, अगर यू के बाद एक शब्द छोड़कर यदि
ई आए, कभी भी यू के बाद एक शब्द छोड़कर अगर ई आता है तो यू को यू पढ़ा जाता है। कुछ शब्दों में यू को ऊ भी पढ़ते हैं, मतलब अगर ई आएगा तो यू ही पढ़ते हैं ज़्यादातर, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम ऊ भी पढ़ते हैं, पर आप ज़्यादातर यू ही पढ़ना, ऊ भी पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, बट इन दोनों में से एक पढ़ सकते हैं, यू या ऊ। जैसे कि क्यूब, ट्यूब और भी एग्जाम्पल हैं। मैं आपको दो दो इसलिए दे रही हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो और आप समझ सकें। तो इसे याद रखिएगा। अब यू को ऊ कब पढ़ते हैं, ये नियम सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी गलत इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे और हम कुछ भी आपको गलत नहीं सिखाते, ये याद रखिएगा। कुछ ही शब्दों में मैंने बताया था यू को ऊ पढ़ा जाता है, तो ये बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें हम यू को ऊ पढ़ते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यू पढ़ते हैं। जैसे फूल हो गया, पुष्प हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा किस तरीके से आपको कब क्या पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक चैनल नहीं, ये आपकी क्लासेस है जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं बिना कहीं जाएं, बिना पैसे खर्च करें, कुछ भी बिना करे आपको घर में ही बैठे बैठे सीखने को मिल रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने आपको ई के पढ़ने के नियम और ओ के पढ़ने के, आई को पढ़ने के, ए को पढ़ने के, और अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आते तो वो भी बताया है, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको वो वीडियो आपको बता दूंगी कहाँ आपको मिलेगी, आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। वाई को या, ई और आई कब पढ़ते हैं ये हमें नहीं पता होता, बस हमें ये पता होता है कि या और ई पढ़ते हैं, पर ये नहीं पता कि इसे कब पढ़ना है और इसके क्या नियम है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सके। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस सीखना है तो अच्छे से सीखिएगा। देखिए, जब भी वाई शुरू में होगा तो आप वाई को या पढ़ेंगे। मान लीजिए वाई सबसे पहले है और उसके बाद मात्रा है, तो भी आप वाई को या ही पढ़ेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी वाई होगा तो वाई को या पढ़ा जाता है, ई नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, कभी भी कोई गलती ना करें और इस जो भी मैं बता रही हूँ उसे अच्छे से समझ लें ताकि आपकी पढ़ाई करने में, इंग्लिश को सीखने में कोई भी गलती ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी इंग्लिश में काफ़ी मदद करती हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊँगी वो है सी को क और श कब पढ़ते हैं, तो आप इसके बाद जो वीडियो होगी वो ज़रूर देखें। देखिए, जैसे कि वाई स्टार्टिंग में है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ हम ईयर पढ़ते हैं, बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, तो इसे ईयर नहीं पढ़ा जाता, इसे ईयर पढ़ा जाता है। देखिए, वाई को या पढ़ रहे हैं और यस, जैसे कि आप देख रहे हैं यस, वाई ई एस, तो इसे याद रखिएगा और आगे से गलत ना पढ़े। अब वाई को ई और आई कब पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि आपने ये सोचा होगा कि अगर वाई को सबसे पहले वाई आता है तो हम या पढ़ते हैं, तो ई और आई कब पढ़ते हैं ये तो हमें नहीं पता। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कब पढ़ते हैं, अच्छे से समझाऊंगी। ये पूरी वीडियो देखे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वाई को अगर सबसे पहले वाई नहीं है तो आप उसे ई पढ़ेंगे। मान लीजिए शुरू में अगर वाई नहीं है तो आपको वाई को ई पढ़ना है, वाई बीच में हो या कहीं भी हो तो वाई को आप, ज़्यादातर वाई जब लास्ट में होता है तो हम वाई को ई पढ़ते हैं, याद रखिएगा, ई या आई पढ़ते हैं। तो आप आई भी पढ़ सकते हैं, ई भी पढ़ सकते हैं, आपका वर्ड गलत नहीं होगा, आप इनमें से, पर अगर शुरू में होगा तो या, और अगर शुरू में नहीं है, आखिरी में है या बीच में है तो ई की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग में अगर वाई है तो या, और अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो ई या आई पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने इंग्लिश की हिंदी भी लिख दी है ताकि आप पढ़ाई खुद पढ़ के समझ सकें। मेरे कहने से आप नहीं समझ पाते, तो इसलिए मैंने आपको लिख के एग्जाम्पल दिखाया है ताकि आप अच्छे से समझ सके।
ए आई को हमेशा ए की मात्रा पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे डब्लू में आप देख रहे हैं, डब्लू को वा पढ़ते हैं, ए आई को ए की मात्रा वे और टी को टा, वेट वेट, गेट ट्रेट, गैन मैन। तो यहाँ पर सभी में आप देख रहे हैं एक ही मात्रा पढ़ते हैं। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पर आपको हमेशा अच्छे से समझना है। और एक और चीज़ देखिए, अगर आपको जैसे एआई में मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल तो नहीं दे रखे हैं, कुछ ही वर्ड समझा रखे हैं। अगर आप चाहते हैं और अच्छे से समझना तो आप बुक में देख सकते हैं, जहाँ पर भी एआई वाले वर्ड हैं, जहाँ पर एआई की मात्रा आ रही है, उन वर्ड को एक कॉपी में लिखिए और डिक्शनरी में आप चेक कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो सब में एआई को ए ही पढ़ेंगे, अगर एआई के बाद आर आ जाता है तो ए और पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एयर, फेयर, हेयर, चेयर, डेयर, डेयरी, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल है, बस आर आएगा तो उसके साथ रा, आ और र दोनों पढ़ा जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, वैसे तो एआई को ए ही पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी आप अगर ये तीनों वर्ड साथ में देखें ए आई आर तो उसे अर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं चेयर, डेयरी, इन सब में इसी तरीके से पढ़ा गया। और भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बुक में से सारे वर्ड निकालेंगे जहाँ पर ए आई है और उन्हें लिख के पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आप क्या करिए, आप उन सारे वर्ड को लिख के डिक्शनरी में से चेक कीजिए कि यहाँ पर ए आर पढ़ा जा रहा है या क्या पढ़ा जा रहा है। उससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज़ ऐसा जरूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ वर्डों में ए आई को आ भी पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं चिफ्टन, यहाँ पर आप देख रहे हैं ए आई को अ पढ़ा जा रहा है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर आ भी पढ़ा जाता है। मैं और भी ऐसे वर्ड दिखा देती हूँ जहाँ पर आ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा, कुछ गिने चुने ऐसे वर्ड हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से वर्ड है जहाँ पर ए आई को आ पढ़ा जाता है। ये 2 हो गए, और भी हैं कुछ। तो आप यहाँ पर सिर्फ ए आई को आ पढ़ेंगे, ए नहीं पढ़ना है, ना ही ए अ पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये वर्ड पता होंगे। बाकी सब में आपको ए ही पढ़ना है। सिर्फ ये 5-6 वर्ड है जिसमें आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे। देखिए चिफ्टन में भी आप देख रहे हैं कि पहले ची आई ई को ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिए ए आई आ रहा है टी के बाद, तो यहाँ पर इसे आ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ए नहीं पढ़ा है। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं और कुछ और वर्ड अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए सर्टन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सी को सा पढ़ रहे हैं, ई को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, और आर को रा पढ़ा जा रहा है, टी का टा, और ए आई को आ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कर्टन, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सी यू आर है, जिसमें से यू को आ पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर टी को टा पढ़ा जा रहा है, और ए आई को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। तो सिंपल, वो भी छोटा आ पढ़ा जा रहा है, बड़ा आ नहीं पढ़ा जा रहा है। यानी कि 2 डंडे जैसे होता है ना, अगर बड़ा होता तो यहाँ पर टी के बाद एक और ए आता, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ए आई को आ पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आ का डंडा भी नहीं लगाया गया है, ठीक है। और इसके बाद एन को ना पढ़ा जा रहा है। विलन, विलन में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वी को वा पढ़ा जा रहा है, आई को ई की मात्रा, डबल एल को सिर्फ ला पढ़ेंगे, ठीक है। और ए आई को तो आ पढ़ना ही है। आप कुछ और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आप देखिए ए ई को ए अ पढ़ेंगे, यानी कि ए आर ई से शुरू होने वाले वर्ड को ए ई को हम एयर पढ़ते हैं, यानी कि कहीं भी ए ई जो है वो शुरू में आए। आप इस तरीके से समझिए कि अगर ए ई किसी भी वर्ड के शुरू में हो तो वहाँ पर आपको एयर पढ़ना है, ठीक है। किस तरीके से पढ़ना है आपको समझना है, बस ये शुरू में आने चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। मैं जानती हूँ थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है, उस चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, पर अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ, उसके बाद और रूल सीखते हैं कि अगर आपको जो जो प्रॉब्लम है इंग्लिश पढ़ने में, जितनी भी प्रॉब्लम है वो आप हमें बताइए, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सके। अभी किसी ने कमेंट किया था मेरे को कि हमें डबल मात्राएं जो होती हैं उनके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं आप सभी के जितने भी कमेंट्स हैं उनमें पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ कि कौन कौन से ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, और उसी टॉपिक पे मैं वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूँ और उस टॉपिक पे वीडियो डाल सकूँ। तो अभी मैंने ये टॉपिक पे डाली है, मुझे पता था कि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी करिएगा कमेंट्स।
तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ई भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा ए ई को ई भी पढ़ा जाता है और ए भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ वर्डों में आप देख रहे हैं ए ई को ई पढ़ा जा रहा है और कुछ वर्डों में ए पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा वैसे ज्यादातर ए पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे ई एन, यहाँ पर ई पढ़ा जा रहा है। और देखिए ओ के साथ एन है, तो ओ के साथ अगर एन होता है तो कभी कभी ओ को आ भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर ओ को आ पढ़ा जा रहा है, इसीलिए ई एन है। ठीक है। इजिस, यहाँ पर देख रहे हैं ई को ई पढ़ा जा रहा है और उसके बाद इजिस पढ़ा जा रहा है। ठीक है। एरोप्लेन में आप देख रहे हैं ए ई को ए पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बुक पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना है बुक पढ़ने के लिए, आपको बस जितने रूल्स बता रही उनको देख के बुक पढ़नी है। ठीक है। आप देख लेते हैं ये वाला। अब देखिए ए यू को ओ पढ़ते हैं। ठीक है। अब याद रखिएगा कहीं भी ए और यू साथ में होगा तो उसको ओ पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन हो गया, उसमें ए यू को ओ पढ़ें, सी को का पढ़ें, ए यू को ओ पढ़ें और टी आई ओ एन को सन पढ़ें। तो क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से सॉस, एस को सा पढ़ें, ए यू को ओ पढ़ें और सी को सा पढ़ें। लास्ट वाले को हम पढ़ते नहीं है, साइलेंट रहता है इसलिए। तो इसे देखिए सॉस पढ़ा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं भी ए यू अगर साथ में होगा तो वहां पर आपको ए यू को ओ पढ़ना है। और कुछ और देख लेते हैं। डोंट, गॉन्ट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें और ए यू को ओ पढ़ें, एन को ना और टी को टा। अब ये भी याद रखिएगा कि एन को आधा ना इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि एन के बाद ए नहीं है, यानी कि अगर ए होता तो वो पूरा ना कहलाता। अगर ए नहीं है इसका मतलब वो आधा ना है। अब आप सोचोगे कि टी में भी ए नहीं है तो उसे आधा टा क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट में जो वर्ड होता है उस पे ये रूल्स नहीं चलता, सिर्फ जो बीच के या आगे के जितने भी वर्ड होते हैं उन पे ये रूल्स देखा जाता है। ठीक है। टॉन्ट, काज या कॉज, दोनों तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं, पर आपको ये चीज याद रखना है कि ए यू को ओ पढ़ते हैं। पर ये कुछ ऐसे रूल्स भी होते हैं जो अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है, जैसे कि बहुत से लोग काज पढ़ते हैं तो बहुत से कॉज पढ़ता है, पर दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप ए यू को ओ पढ़ते हैं तब भी वो सही माना जाए। आप यहाँ पर सब में देख रहे हैं ए यू को ओ पढ़ा जा रहा है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। सारे रूल्स को आपको याद रखना है, कॉपी में लिख के रखना है, नोटबुक में लिख लीजिए। उसके बाद उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितने वर्ड मैंने रूल्स बताए उन सब, जैसे ए यू हो गया, ए वाई हो गया, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ उन सबको उसके जैसे और वर्ड ढूंढिए जिसमें ये मात्राएं यूज होती है। ठीक है। अब देखिए ए डब्ल्यू को, देखिए ए डब्ल्यू को ओ पढ़ा जाता है। जैसे ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं शुरू में ए डब्ल्यू है तो वहां पर उसे ओ पढ़ा जा रहा है। उसके बाद के को तो का पढ़ ही रहे हैं और डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर को रा पढ़ा जा रहा है, डी को डा, तो ऑकवर्ड हो गया। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए ए डब्ल्यू यहाँ पर शुरू में नहीं है, ये सेकेंड नंबर पे एस को सा पढ़े और ए डब्ल्यू को ओ की मात्रा। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो कहीं भी इस तरीके से वर्ड आए तो आपको ए डब्ल्यू को ओ पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सारे रूल्स को याद करना है। ऑकवर्ड में आप देख रहे हैं, सो में देख रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है। और अगर आप और वर्डों को देखना चाहते हैं तो और वर्ड भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी ऐसे मिलते जुलते वर्ड देखिए जहाँ पर ए डब्ल्यू वाले हों और उन्हें देखिए क्या पढ़ा जा रहा है। तो चलिए अब और वर्ड देख लेते हैं। जॉ, लॉ,
डाउन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जे को जा पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें तो जो हो गया, एल को ला पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें तो लो हो गया। डाउन में भी आप देख रहे हैं डी को डा पढ़ें, ए डब्ल्यू को ओ पढ़ें, एन को ना पढ़ें। तो सब में आपने देखा किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, सबको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। बस आपको रूल्स याद होने चाहिए तभी आप पढ़ पाएंगे। चलिए आप कुछ और देख लेते हैं आसानी से सीखने के लिए। देखिए ए वाई को ए पढ़ते हैं, ये मैंने काफ़ी सारे पहले भी बता चुकी हूँ और फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखिए कहीं भी ए वाई अगर साथ में आएगा तो वहाँ पर आपको ए वाई को ए पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वे, डी, वी को वा पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देखिए ए वाई को ए पढ़ रहे हैं तो वे हो गया। इसी तरीके से डी को डा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए पढ़ेंगे तो डे हो गया। हे, एच को हा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए तो हे हो गया। डिस्प्ले में भी आप देख रहे हैं लास्ट में ए वाई है तो एल ए वाई को ले पढ़ रहे हैं तो डिस्प्ले। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ओके में आप देख रहे हैं सी को क पढ़ रहे हैं और ए वाई को ए तो ओके हो। आप देखिए ई ए को ई की मात्रा पढ़ते हैं तो याद रखिएगा कहीं भी ई ए साथ में आए तो वहाँ पर आपको ई पढ़ना है। जैसे कि वीच हो गया, वी को वा पढ़ रहे हैं और ई ए को ई की मात्रा और सी एच को चा पढ़ रहे हैं तो वीच। इसी तरीके से रीच में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ रहे हैं, ई ए को ई की मात्रा, सी एच को चा। रिच, वीक में आप देख रहे हैं वी को वा पढ़ें और ई ए को ई की मात्रा, के को का पढ़ें। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। मीट, चीप, डील, इन सब में आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। चलिए अब कुछ और देख लेते हैं। आप देखिए वेल्थ, ये कुछ और वर्ड है जहाँ अभी तक हमने ये बताया ई पढ़ा जाता है, अब हम पढ़ेंगे ए को ए। देखिए कुछ ज्यादातर वर्डों में ई भी पढ़ा जाता है, कुछ वर्डों में ए भी पढ़ा जाता है। जैसे कि आप खुद देखते होंगे वेल्थ पढ़ा जाता है तो उसमें ई ए को ए पढ़ा जाता है। तो ये काफी सारे इंग्लिश के ऐसे रूल्स हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर ये बनाए हैं तो अब हमें इन्हें फॉलो भी करना पड़ेगा और इन्हें मानना भी पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। तो ई ए को ए भी पढ़ते हैं, जैसे वेल्थ हो गया, स्टडी हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको ए पढ़ रहे हैं, पर ज्यादातर ई पढ़ा जाता है क्योंकि ये रूल्स है तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए कहीं भी ई ए के साथ अगर आर आ जाता है तो आप उसको ई के साथ अर भी पढ़ देंगे, यानी ई अर। ठीक है, ईयर पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अपियर में आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल पी को सिर्फ पा पढ़ना है, चाहे डबल पी हो डबल एल हो सबको। इसी तरीके से जैसे मैं पी को पा पढ़ रही हूँ ऐसे एल को सिर्फ ला पढ़ना होगा, 2 बार ला नहीं लिखना है। तो अपियर में आप देख रहे हैं आ का, ए का आ और डबल पी का पा और ई ए का ई की मात्रा हो गया और बाकी मैंने बोला था अर, यानी ई अर। ये तीनों वर्ड आपको मिलाने हैं। तो पी का ई की मात्रा हो गया और अर यानी कि अर भी हमने लिख दिया, तो अपियर इसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई ए को ई भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अगर ई ए के साथ आर होता है तो जैसे हमने ईयर पढ़ा था इसी तरीके से वेयर पढ़ेंगे, यानी कि ए अर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि वियर और वेयर। और कुछ वर्डों में ई ए को आ भी पढ़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन है, ज़्यादा वर्ड नहीं है, बस ये 2 ही वर्ड है जिसे आपको याद रखना है। ये इन 2 वर्डों में ही आ पढ़ा जाता है, बाकी और ऐसे वर्ड नहीं है जहाँ पर आ पढ़ा जाता है। 2 वर्ड याद रख लीजिए, डेथ और सर्च, इन्हीं वर्डों में सिर्फ ई ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे आप सर्च में देख रहे हैं कि एस को सा पढ़ें और ई ए को आ पढ़ रहे हैं और आर को रा पढ़ें, सी एच को चा पढ़ें। तो इसी तरीके से याद रखिएगा 2 वर्डों को कि इनमें हमेशा आ पढ़ा जाता है। अब डबल ई को क्या पढ़ते हैं ये समझ लेते हैं। देखिए डबल ई को हमेशा ई की मात्रा पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल है, कहीं भी डबल ई अगर साथ में आता है तो आपको ई की मात्रा पढ़ना है। जैसे कि वी का वा हो गया, डबल ई का ई की मात्रा तो वी हो गया। एफ का फा हो गया, डबल ई का ई की मात्रा फी हो गया। इसी तरीके से एफ का फा हो गया, डबल ई का ई हो गया तो फी तो हो गया, उसके साथ डी है तो फीड हो गया। इसी तरीके से ग्रीन भी आप देखते हैं वर्ड में डबल ई को ई की मात्रा पढ़ा जाता है। थोड़ा ईजी है, मैं जानती हूँ ये आपको पता होगा, पर फिर भी मेरे को जैसे कि सारे रूल्स बताने हैं तो मैं सबको एक साथ रख के चल रही हूँ। चलिए अब आगे और वर्ड देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं।
देखिए जैसे कि सब में ये रूल्स होता ही है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी सीखे हैं कि उनके साथ आर भी आएगा ही आएगा, क्योंकि आर तो कभी भी आ सकता है किसी भी वर्ड के साथ। तो इसी तरीके से इसमें भी एक रूल्स है कि अगर ई डबल ई के साथ अगर आर आ जाता है तो उसे ई अ पढ़ेंगे। जैसे वी और वी यानी कि वी वा का वी और डबल ई का ई और अ और रा का तो है ही, आर का तो रा आएगा ही, पर उसे ई के साथ आ भी पढ़ना है आपको। यानी वी अर, डी अर, चीर, जीर, लीर, कुछ भी ऐसे वर्ड है तो आपको याद रखना है कि भाई अगर आर है तो इसे इस तरीके से भी पढ़ना है। तो अब ये रूल्स सीख लेते हैं कि ई डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं। तो देखिए ई डब्ल्यू को यू भी पढ़ते हैं और ऊ भी पढ़ते हैं, बस इसके कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं। अब इंग्लिश सीखने तो थोड़े रूल्स तो याद करने होंगे, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक वीडियो में आप सारे रूल्स सीख जाइए एक दिन के अंदर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जितने भी मैं रूल्स बता रही हूँ आपको, इसको कॉपी में उतार लीजिए नोटबुक में, उसके बाद उनमें से कुछ कुछ रूल्स रोज़ याद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीना भी अगर आप ये सारे रूल्स याद करते तो काफ़ी ज़्यादा आपको बुक पढ़नी आ जाएगी, यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। पहले इसका रूल्स समझ लेते हैं अच्छे से, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए CH और SH के बाद अगर आर आता है तो EW को ऊ पढ़ा जाता है। याद रखिएगा कि CH या SH के बाद अगर आर आएगा तो EW को ऊ पढ़ा जाएगा, और अगर ये नहीं आता तो आपको यू पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ना तो SH है और ना ही यू ना ही CH है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको यू पढ़ना है, ऊ नहीं पढ़ना है। हमने बताया कि अगर SH होगा या फिर CH होगा तो आपको ऊ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऊ पढ़ना है, पर उन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड है वहाँ पर ना तो SH है और ना ही CH है, तो किसी में भी ऊ नहीं पढ़ा जा रहा है, सब में यू पढ़ा जा रहा है। तो अच्छे से समझ गए होगे आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी उस पर टच कर दीजिए ताकि आप हमारी और वीडियो देख सके। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया EW को यू या ऊ पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरीके से इसे पढ़ सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं। EY को हमेशा ए पढ़ते हैं, याद रखिएगा, EY को ए पढ़ते हैं, और EW को हमेशा यू या ऊ पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर EY का ए पढ़ा जाता है, जैसे कि THEY यानी दे। अब EW को ऊ भी पढ़ते हैं और यू भी पढ़ते हैं, तो चलिए ऊ वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था SH और CH आएगा तो ऊ पढ़ा जाएगा, पर क्या है कि कुछ कुछ वर्डों में अगर CH या SH नहीं आएगा तब भी ऊ पढ़ा जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली SH आएगा या CH आएगा तो ही ऊ पढ़ा जाएगा, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब देखिए EY को ए या ए पढ़ा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पुली, हॉकी, यहाँ पर EY को ई की मात्रा पढ़ा जा रहा है दोनों में, पर ज़्यादातर ए भी पढ़ा जाता है। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। जिसकी पुली में आप देख रहे हैं पी को पा पढ़े हैं और यू को ऊ की मात्रा पढ़े हैं, डबल एल को ला पढ़े और EY को ई की मात्रा पढ़े, यानी पुली। जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। अब देखिए EY को हमेशा ए की मात्रा पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भी था कि EY को ए की मात्रा पढ़ा जाता है, जैसे कि TH यानी द और EY यानी ए की मात्रा, तो ये हो गया दे। अब देखिए कन्वे में भी आप देख रहे हैं सी को का पढ़ रहे हैं, ओ से यहाँ पर को ओ को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, और वी के बाद EY है तो इसलिए ए पढ़ना जरूरी है। कहीं भी वी होगा और उसके बाद ए होगा तो आपको वहां पर ए की मात्रा पढ़ना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि EY को ए की मात्रा पढ़ा जाता है, और अगर V के बाद EY होगा तो वहां पर आपको ए की मात्रा ही पढ़ना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों में आप देख रहे हैं ए की मात्रा, और भी तरीके से आप सीख सकते हैं अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं। तो आप EY को बुक में ढूंढिए कितनी ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जहाँ पर EY है, और फिर उसके बाद उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। EY क्या जितने भी मैं मात्राएं यहाँ पर बता रही हूँ डबल, उन सबको देखिए आप। अब देखिए OE को हमेशा ओ या ऊ पढ़ते हैं, याद रखिएगा, कहीं भी OE आए साथ में तो वहाँ पर या तो आपको ओ पढ़ना है या फिर ऊ पढ़ना है, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
अब जैसे कि आप देख रहे हैं एच का ह होता है और ओ ई का ओ की मात्रा होता है हो। इसी तरीके से टी का टा होता है और ओ ई का ओ की मात्रा होता है। ठीक है, अब देखिए ओ आई को ओ ई पढ़ते हैं। कहीं भी ओ आई साथ में हो तो वहां पर आपको ओ ई पढ़ना है। जैसे अवॉइड हो गया, ठीक है। ओ ई को कुछ वर्डों में वा भी पढ़ते हैं, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं ओ ई को मात्रा तो पढ़ते ही हैं, यानी वोवल्स तो पढ़ेंगे ही, बट कहीं कहीं ओ ई को वा भी पढ़ते हैं। जैसे अवॉइड में आप देख रहे हैं ओ ई पढ़ा जा रहा है, पर ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसमें ओ ई को वा पढ़ते हैं। आपको कौन कौन से वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो वहां पर हम देख लेते हैं कौन से हैं वो और किस तरीके से आपको समझ में आएगा। पहले हम ओ ई का देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको वा का बता दूंगी। जैसे फॉइल में आप देख रहे हैं ओ ओ आई को ओ ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से टॉयल यहाँ पर भी देख रहे हैं ओ ही पढ़ रहे हैं, और जॉइंट में भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब में आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है ओ ही, और याद रखिएगा गलत नहीं पढ़ना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा वर्ड ढूंढ सकते हैं ढूंढिए। चलिए अब वा वाला देख लेते हैं कि ओ आई को वा कब पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओ आई को वा पढ़ा जा रहा है। जैसे कि एम को माँ पढ़ रहे हैं, ई को ए की मात्रा, फिर एम को आधा माँ, और ओ आई को ओ की जगह वा पढ़ा जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर ओ ही नहीं, यहाँ पर वा पढ़ा जा रहा है। फिर उसके बाद आर को रा और एस को जा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। मेवाज यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। चलिए अब और देख लेते हैं। ओ वाई को ओ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि ओ आई को हमने बताया, इसी तरीके से ओ वाई को ओ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि अलॉय, बॉय, टॉय, एम्प्लॉय, यहाँ पर सभी जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ वाई को ओ ही पढ़ा जा रहा है। तो अलॉय में भी आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ा जा रहा है, डबल एल को ला पढ़ा जा रहा है, और ओ वाई को ओ ही पढ़ा जा रहा है। तो याद रखिएगा कहीं भी कोई भी वर्ड दो बार लिखा है, जैसे कि डबल एल है या डबल पी है या कोई भी डबल एस है, कुछ भी वर्ड है, तो आपको सिर्फ ला ही पढ़ना है, या फिर एस डबल एस है तो सिर्फ सा पढ़ना है, दो बार ला नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बॉय में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए यू ई को क्या पढ़ते हैं। यू ई को या तो ऊ पढ़ते हैं या फिर यू पढ़ते हैं। जैसे ब्लू हो गया, ग्लू हो गया, क्यू हो गया, वेन्यू हो गया, इन सभी में देख रहे हैं यहाँ पर दो वर्डों में आप ऊपर वालों में देख रहे हैं ऊ पढ़ रहे हैं और नीचे वालों में यू पढ़ रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, या तो आपको ऊ पढ़ना है या फिर यू पढ़ना है। पर ज्यादातर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि इतने सारे कैसे याद करेंगे और क्या याद रह पाएंगे, तो अगर आप ये सोचे कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे आपको याद होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको पहले जितने भी मैं बता रही हूँ उनको एक नोटबुक में उतारिए, लिखिए उसको। उसके बाद लिखने के बाद उसके जैसे यू ई मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके जैसे मिलते जुलते वर्ड देखिए अपनी बुक में कि ऐसे कितने वर्ड है जिसमें यू ई है, और वो सारे वर्ड आप लिखिए, कम से कम 20-25 जितने भी आप लिख सकते हैं, और फिर उनको पढ़िए। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक दिन में आप नहीं सीख सकते हैं, 2-3 दिन अगर लगातार आप सारी जितनी भी मैंने मात्राएं बताई है डबल, उन सबको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको तरीका इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ना आ सके, और जिस कारण से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपका कारण सही से आपको पढ़ना आ जाए, बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से याद करिएगा और सीखिए ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख सके। बस मैं यही चाहती हूँ कि आपको पढ़ना आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने देखा दोनों में यू भी पढ़ रहे हैं और ऊ भी पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, और कहाँ पर ऊ पढ़ना है कहाँ पर यू, ये आपको समझना होगा अच्छे से पढ़ के, जैसे मैंने बताया उस तरीके से। अब देखिए यू आई को क्या पढ़ते हैं। देखिए यू आई को ऊ भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं, और ऊई और यू भी पढ़ते हैं, यानी कि इसके बाद ऊ के बाद ई भी लग सकता है और यू के बाद भी ई लग सकता है। ये भी रूल्स है, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फ्रूट्स में आप देख रहे हैं ऊ पढ़ रहे हैं, और ट्यूशन होता है उसमें आप देख रहे हैं यू पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद होना चाहिए, और ये वो वर्ड है जो रेगुलर आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो आपको पता भी होगा कि इसी तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद करना है, समझना है। अगर आपको पता होगा तभी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पढ़ा जा रहा है। देखिए फ्रूट्स में आप देख रहे हैं आपको फा पढ़ रहे हैं, आर को
रा पढ़ रहे हैं, आधा रा, यू आई को यहाँ पर ऊ पढ़ा जा रहा है, टी को टा पढ़ा जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अब चलिए और मात्राएं सीख लेते हैं, जैसे कि ई आई। अब ई आई को या तो ई पढ़ेंगे या फिर ए या फिर आई। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। कभी कभी ई आई को ई भी पढ़ते हैं, कभी ए भी पढ़ते हैं, कभी आई भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ई का देख लेते हैं। सीलिंग, सीलिंग में आप देख रहे हैं सी ई आई, शुरू में ही सी के बाद ई आई आ रहा है, देखिए ध्यान से। उसके बाद हम इसको पढ़ रहे हैं सी, क्योंकि एस सी का सा होता है और ई आई का ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम एल का ला और आई एन जी का इंग होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा। कंसीट में भी आप देख रहे हैं सी ओ एन सी ई आई, सी के बाद ई आई है, तो यहाँ पर भी ई पढ़ रहे हैं और उसके बाद टी है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। कंसिस में देखिए ओ को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है, यानी सी को का और ओ को आ पढ़ा जा रहा है। ये भी मैंने आपको बताया है कि ओ को आ कब पढ़ते हैं। नहीं बताए तो टेंशन मत लीजिए, मैं ये भी आपको सिखा दूंगी। बस आप पहले ये सीख लीजिए, उसके बाद सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है कि ओ को क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए एन को आधा ना पढ़ रहे हैं, फिर से सी को शा पढ़ रहे हैं और ई आई को ई की मात्रा, टी को टा पढ़े हैं। तो कंसीट हो गया और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें, जिसमें मैं आपको और भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी जो आपको पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिससे आप अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप आगे सीख सकें। और 1 घंटे होगी बनी हुई, उस पर भी टच कीजिएगा, ताकि आप हमारी और वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कोई वीडियो आई है और फिर आप कैसे सीख पाएंगे। तो अगर पसंद आती है तो करिएगा, और लाइक और शेयर तो आपके ऊपर है, आपको करना हो तो ज़रूर। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और सारे वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब ई आई का देख लेते हैं। ई आई को ए पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ें, ई आई को ए की मात्रा, एफ को फा पढ़ें और ई आर को अर पढ़ते हैं। याद रखिएगा ई आर को अर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हे फर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से लेजर, लेजर में देखिए एल को ला पढ़ रहे हैं, ई आई को ए की मात्रा और यहाँ पर एस को जा पढ़ा जा रहा है और आर को रा पढ़ा जा रहा है। लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ा जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एस को यहाँ पर जा क्यों पढ़ रहे हैं, एस को तो सा पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है कि एस को कब सा पढ़ते हैं, कब जा पढ़ते हैं, कब क्या पढ़ते हैं। तो आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ में। बस आपको अगर सीखना है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता उस टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए ई आई को आई भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए नाइदर, हाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट वाला जो वर्ड है बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि एच को हा पढ़ते हैं और ई आई को आई पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जी एच साइलेंट रहता है, कहीं भी जी एच टी साथ में होगा तो जी एच साइलेंट रहेगा, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ पर जी एच को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए नहीं पढ़े क्योंकि जी एच टी तीनों साथ में हैं, तो जी एच साइलेंट रहता है। तो ये देखिए हाइट हो गया ना सिंपल सा, एच को हा पढ़ रहे हैं और ई आई को मैंने आपको बताया आई पढ़ रहे हैं। अब चलिए कुछ और मात्रा सीख लेते हैं। आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करूँगी, बस सिखाने के लिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप अच्छे से सीखिएगा। यहाँ पर देखिए आई ई को ई आई और ए पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, जैसे कि ई तो मैंने बताया, आई ई को ई या आई या ए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ई देख लेते हैं। ई कहाँ पर पढ़ते हैं, बिलीव, चीफ, यहाँ पर ई पढ़ा जाता है। जैसे बिलीव में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़े हैं और ई को ई की मात्रा, एल को ला और आई ई को यहाँ पर ई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। आप देखिए आई ई को आई कब पढ़ते हैं ये देख लेते हैं। देखिए लाई, यहाँ पर देखिए ला ई, तो यहाँ पर जितने भी वर्ड है उसमें खाली आई ई है
और उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर आपको आई पढ़ना है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैम इस जगह तो आई नहीं पढ़ा जा रहा, इस जगह तो दूसरा वर्ड पढ़ा जा रहा है, यहाँ तो ऐसा रूल्स नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ पर तो आपने बताया था वो नहीं हो रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि क्या है कि सब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं, और हम उतना ही सिखाते हैं जितना हमें पता है और जितना बताया गया है जो रूल्स है। और इंग्लिश में क्या होता है, कुछ वर्डों में अलग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आई ई, फ्रेंड्स जो वर्ड है वो एक ऐसा वर्ड है जिसमें आई ई को ए पढ़ा जाता है, और किसी वर्ड में आई ई को ए नहीं पढ़ा जाता। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई फ्रेंड में आई ई को ए क्यों पढ़ा जा रहा है। तो यही बात हो गई ना कि कुछ ऐसे होते हैं वर्ड्स जहाँ पर कुछ अलग पढ़ा जाता है, रूल्स से अलग। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रूल्स हैं, तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको मानने पड़ेंगे। और हम सिर्फ उतना बता सकते हैं जितना रूल्स लिखे गए हैं और जितना बताया गया है। तो आपको इतना पता चल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा कुछ भी। तो हम चाहते हैं आप सीख जाए, इसीलिए हम ये सारे रूल्स आपको बता रहे हैं, आपकी हेल्प हो जाए। तो चलिए सीख लेते हैं थोड़ा सा। ओ ए को हमेशा ओ पढ़ा जाता है। देखिए जैसे कि बोट हो गया, कोट हो गया, यहाँ पर आप दिख रहे हैं ओ ए को ओ पढ़ा जा रहा है, तो बी को बा और ओ ए को ओ पढ़ रहे हैं, टी को टा पढ़े यानी कि बोट। इसी तरीके से कोट, यहाँ पर देखिए सी को का और ओ ए को ओ की मात्रा पढ़े यानी को, और टी का टा, तो यहाँ पर कोट पढ़ा जा रहा है। तो आपको याद रहना है कि भाई ओ ए को ओ की मात्रा पढ़ना है। अब देखिए ओ डब्ल्यू को आओ या फिर ओ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा कि कहीं भी ओ डब्ल्यू आए तो या तो आपको आओ पढ़ना है या फिर ओ पढ़ना है। जैसे कि ब्राउ हो गया, ब्राउज हो गया, ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, आपने देखा भी होगा। ब्राउज जो होता है ये बहुत आपको पढ़ने में आता है। ब्राउ में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आओ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आओ। तो याद रखिएगा कि ओ डब्ल्यू को आओ भी पढ़ते हैं और ओ भी पढ़ते हैं। आप देखिए ओ कहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि आरो हो गया, फॉलो हो गया, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एफ को फा पढ़ रहे हैं और ओ को ओ की मात्रा, डबल एल को ला पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा, तो फॉलो हो गया। इसी तरीके से आरो में भी आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं, डबल एल को रा पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा पढ़ें। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है और सीखना है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज भी एक ले लोगे ना, जैसे कि ओ डब्ल्यू आपको एक दिन में करना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एल्बो में भी देख रहे हैं आप, ई से ए हो गया, ई को ए पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल के बाद कोई मात्रा नहीं है तो इसके से आधा ला पढ़ा जा रहा है। वी को वा पढ़ रहे हैं और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं, तो एल्वो हो गया। इसी तरीके से सैडो, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस एच को शाह पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इसलिए थोड़ा कम किया है और कोशिश की है, पर फिर भी बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, पर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ओ यू को आओ, आ या ओ पढ़ते हैं। तो कहीं भी ओ यू अगर आएगा तो या तो आपको आओ पढ़ना है या फिर आ पढ़ना है या ओ। अब आप कंफ्यूज ये होंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि कहाँ आओ पढ़ना है और कहाँ क्या पढ़ा जाता है। देखिए ज़्यादातर ओ यू को आओ पढ़ा जाता है, मतलब बहुत सारे जितने भी वर्ड हैं ज़्यादातर आओ पढ़ा जाता है। और जो एक आध कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रूल से थोड़े अलग होते हैं, तो वहाँ वाकई जो मैंने बताया वो पढ़ा जाता है, यानी कि आ, ये सब। तो आपको ज़्यादातर अगर पढ़ना है कोई भी वर्ड से तो आओ पढ़िए, तो वो सही माना जाएगा आपका। अगर कहीं आ पढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आओ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि एल को ला पढ़ा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे कि ओ यू एस या फिर ओ यू आर अगर साथ में हैं तीनों वर्ड, तो आपको ओ यू को आ पढ़ना है। जैसे कलर में आप देख रहे हैं कि सी ओ एल को यहाँ पर किस तरीके से पढ़ा जा रहा है, सी को का पढ़ रहे हैं और ओ जो है हमारा उसे आ पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं और ओ यू को हम यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर ओ यू आर या फिर ओ यू एस साथ में आएगा तो आपको ओ यू को आ पढ़ना होगा, याद रखिएगा। कंट्री में भी आप देख रहे हैं कि
ओ यू को हम आ पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। जर्नल में भी आप देख रहे हैं ओ यू को आ पढ़ा जा रहा है। तो ओ यू को आ जब भी पढ़ते हैं जब ये तीनों वर्ड साथ में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा कि ओ यू को आ इस जब भी पढ़ते हैं। चलिए आप और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा ओ यू को आ कब पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं। जैसे रूटिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। सूप में देखिए ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। ग्रुप में यहाँ पर भी ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। यूथ में भी आप देख रहे हैं ओ यू को ऊ पढ़ा जा रहा है। तो ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, ऊ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कहाँ किस तरीके से पढ़ा जाता है ये भी आप देख रहे हैं। तो अगर ओ यू साथ में हो तो कहीं कहीं कुछ वर्डों में ओ यू को आ भी पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आ कहाँ पर पढ़ा जाता है और ऊ कहाँ पर पढ़ा जाता है, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो याद रखिएगा कि ओ यू को ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और जिन वर्डों में आ पढ़ते हैं वो मैंने आपको बता दिया, उन्हीं वर्डों में सिर्फ आ पढ़ा जाता है। तो याद रखिएगा। अब देखिए ओ यू को ओ भी पढ़ते हैं। तो देखिए शोल्डर में आप देख रहे हैं ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। सॉल में भी आप देख रहे हैं ओ यू को ओ पढ़ा जा रहा है। शोल्डर में देखिए एस एच को सा पढ़ रहे हैं और ओ यू को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं, डी को डा और ई आर को अर पढ़ रहे हैं, यानी शोल्डर। सॉल में भी देखिए एस को सा पढ़ रहे हैं, ओ यू को ओ की मात्रा, एल को ला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा सॉल। तो ये चीज याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कहीं भी आपको ये दिखता है तो याद रखिएगा कि ओ यू को सिर्फ ओ नहीं ऊ भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। याद रखिएगा कि कहाँ पर ओ यू को आ पढ़ते हैं, जो मैंने वर्ड बताया वहीं पढ़ते हैं। आप देखिए डबल ओ को क्या पढ़ते हैं। डबल ओ को ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ आ भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊ कहाँ पढ़ते हैं। जैसे रूम में देख रहे हैं, जूम में देख रहे हैं, स्पून में देख रहे हैं। वैसे बड़ा ऊ भी पढ़ते हैं। तो आप ऊ बड़ा हो या छोटा दोनों को पढ़ सकते हैं आप, पर ऊ पढ़ा जाता है डबल ओ को। तो जैसे रूम में आप देख रहे हैं डबल ओ को ऊ पढ़ा जा रहा है, जूम में देख रहे हैं ऊ पढ़ा जा रहा है, स्पून में भी आप देख रहे हैं ऊ पढ़ा जा रहा है। तो अगर डबल ओ साथ में आता है तो आप उससे ऊ भी पढ़ सकते हैं, ओ भी और आऊ भी और आ भी। अब आ कब पढ़ा जाता है ये भी मैं आपको समझा दूंगी, पर यहाँ पर पहले देख लेते हैं क्या पढ़ा जाता है ऊ। तो अगर कहीं भी वर्ड्स आता है तो इस तरीके से आप ऊ पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि इसमें मैं ये तो बता नहीं सकती कि इसको कब कैसे पढ़ते हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसको ऊ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और ऊ आ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं भी डबल ओ अगर साथ में आए तो वहां पर आप इसे ऊ भी पढ़ सकते हैं। तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा कब पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं आ कब पढ़ते हैं। ब्लड और देखिए ब्लड में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है। ब्लड में आपने देखा होगा ये वर्ड तो हम ज्यादातर देखते ही हैं, लिखा रहता है हर जगह और पढ़ते भी रहते हैं। तो ब्लड में देखिए बी को बा पढ़े हैं, एल को ला पढ़े हैं और डबल ओ को यहाँ पर आ पढ़ा जा रहा है और डी को डा पढ़ा जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि डबल ओ को ब्लड में हमेशा आ पढ़ा जाता है, फ्लड में भी, ठीक है। अब ऊ आ कब पढ़ा जाता है, देखिए अगर इनके बाद आर हो, यानी कि डबल ओ के बाद अगर आर है तो ऊ अ पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी डबल ओ के बाद आर आएगा तो आपको ऊ अ पढ़ा जाएगा, यानी कि ऊ तो पढ़ती है जैसे मैंने बताया, पर अगर आर होगा तो पू और हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वू और हो जाएगा, जो भी होगा पुअर वगैरह आपने देखा भी होगा। तो सिंपल है, वैसे कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आप इसे ऊ पढ़ लीजिए और आर है तो इसलिए और उसमें वो पढ़ते ही हैं, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा कि अगर कहीं भी हार्ड जो आप देख रहे हैं हार्ड वर्ड है उसमें ई को आ पढ़ा जा रहा है, तो कहीं भी ये वर्ड आपको दिखता है तो इसमें आपको सिर्फ आ पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि जितना भी मैंने आपको सिखाया वो आपको याद हो तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जितनी भी मात्राएं आपको बताई गई है। पार्ट 2 में हम सभी व्यंजन पढ़ना सीखेंगे, जैसे सी जी इन सबको क्या पढ़ा जाता है और भी जितने साइलेंट लेटर कब कहाँ होते हैं, और साथ में आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।